Hello dear students, welcome again in the next session of class 8 social science. This is the second video session of chapter number 5 democratic government. In the first video session I have discussed about the democratic government and the features as well, and also discussed about the three branches of the government. There are three branches. First one is the legislature, second the executive, and the third is judiciary. In today's video session I am going to discuss about the functions of the government. जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए क्या क्या काम करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन. सो बी विद मी टिल द एंड. स्टूडेंट्स, let's discuss about the functions of the government. So the first function is administration. ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जो गवर्नमेंट है उसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्रोवाइड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सेफ एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, पार्क्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. ठीक है, मीन जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री में रोड्स को बिल्ड करवाती है, रेलवेज़ को, पोस्टल सर्विसेज को, पार्क बनवाती है, लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करती है, स्कूल्स मैनेज करती है एंड हॉस्पिटल्स मैनेज करती है. ठीक है, सो ऑल द बेसिक फिजिकल सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो द सेकेंड फंक्शन इज सिक्योरिटी. Government provides security to the people, maintaining law and order in the country. कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है. ठीक है, देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखती है. एंड प्रोटेक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट. जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, मीन्स फॉरेन अटैक्स हैं, उनसे अपने देश के कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और देश की सुरक्षा को बनाए रखती है. क्लियर? सो द नेक्स्ट फंक्शन इज इकोनॉमिक्स. गवर्नमेंट प्रोवाइड इकोनॉमिक सर्विसेज आल्सो टू द पीपल. दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय कीपिंग अ बैलेंस इन द ट्रेड. ठीक है, लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके. ठीक है, एंड क्रिएटिंग बेनिफिशियल पॉलिसीज़ फॉर द पब्लिक. लोगों के लिए बेनिफिशियल पॉलिसीज़ लेकर आती है, वर्क करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, और गरीब लोगों के लिए न्यू न्यू जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्च करती है ताकि लोगों को इकोनॉमिक जो उनकी हालत है, आर्थिक जो उनकी स्थिति है, उनको इम्प्रूव किया जा सके. So the next function is social security. Government provides social security to the people. This include disaster preparedness. ठीक है, मीन जब भी कंट्री में कोई नेचुरल डिसास्टर आता है, जैसे कि स्टॉर्म हो गया, फ्लड्स हो गए या अर्थक्वेक हो गया, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, लोगों को डिसास्टर से बाहर निकालती है. ठीक है, उनके रहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट करती है, एंड आल्सो प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर ऑल. हॉस्पिटल्स बनवाती है, लोगों के हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है. क्लियर? सो दीज आर द ऑल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शंस इन इंडिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस. India is a democratic country. ठीक है, which mean the people have the right to vote and elect their own leaders. ठीक है, कि जो इंडिया है वो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, जो लोगों के पास राइट है कि वो अपने वोट के थ्रू अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग लीडर इज़ कॉल्ड इलेक्शन. जिस प्रोसेस के थ्रू लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है इलेक्शन. In India, there is a special body to conduct free and fair elections. ठीक है, which is known as Election Commission. इंडिया में एक स्पेशल बॉडी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करती है, उसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन.
voting is done by secret ballot, which means no one else can know for whom a person has cast his vote. ठीक है, जो वोटिंग है वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू की जाती है, जिसके थ्रू किसी को नहीं पता चलता कि हमने अपनी वोट है किसको कास्ट की है. क्लियर? So move to the next topic, basic features. Now we are going to discuss about the basic features. ठीक है, so the very first basic feature is the member of Lok Sabha are directly elected by the voters of the country. ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर हैं उनको डायरेक्टली जो कंट्री के वोटर्स हैं उनकी वोटिंग प्रोसेस के थ्रू चूज़ किया जाता है. ठीक है, मीन जो भी सिटीज़न जिनकी एज 18 ईयर के अबव है वो अपनी वोट कास्ट करते हैं और मेंबर को, अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं. Whereas the member of राज्य सभा are elected by the member of state assemblies. ठीक है, और जो राज्य सभा के मेंबर हैं उनको जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर हैं उनकी वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है. लोकसभा के मेंबर तो डायरेक्टली वोटर्स के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, बट जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर हैं, वो अपनी वोट कास्ट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर को सिलेक्ट करते हैं. क्लियर? सो द नेक्स्ट फीचर इज द सिटीजन शुड बी कॉन्शियस इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, जो कंट्री के सिटीजन है वो एक्सट्रीमली कॉन्शियस होने चाहिए वाइल चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. दे शुड चूज द पर्सन हु कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड द पीपल. उनको ऐसे पर्सन को चूज़ करना चाहिए जो अपने देश के लोगों का और देश की भलाई का काम कर सके. ठीक है, दे शुड चूज़ द वन हु इज़ हॉनेस्ट एंड एजुकेटेड. उनको एक हॉनेस्ट और एजुकेटेड पर्सन को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव है जो चूज़ करना चाहिए. क्लियर? सो द नेक्स्ट बेसिक फीचर इज इक्वल राइट ऑफ वोटिंग. ठीक है, एवरी पर्सन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन irrespective of caste, creed and gender has equal right in voting. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक राइट दिया गया है, मीन्स ऑल सिटीजन कैन कास्ट देयर वोट हु आर अबव द एज ऑफ 18. ठीक है, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस नहीं है. इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं जिनकी एज 18 ईयर के अबव है वो अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं. क्लियर? गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विदाउट सीकिंग एनी पर्सनल इंटरेस्ट. ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेगी. ठीक है, विदाउट सीकिंग पर्सनल इंटरेस्ट. जो भी वो वर्क करेगी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि देश की और लोगों की भलाई के लिए ही काम करेगी. क्लियर? सो द नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? इलेक्शंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, डेमोक्रेसीज विद लार्ज पॉपुलेशन नीड फेयर इलेक्शन प्रोसेस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, जो हमारा कंट्री है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंट्री में फेयर इलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें. ठीक है, एवरी अडल्ट हु इज़ इधर 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ठीक है, हर एक सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. क्लियर? So it is our responsibility to exercise our right to vote in order to continue the growth and development of the country. So हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो राइट मिला है, राइट टू वोट, उसको प्रॉपर वे से यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा कंट्री है वो डेवलप हो सके. क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न इन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी. ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है उसको क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसकी
ड्यूटीज़ हैं। सो द फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर एंड ड्यूटीज़, ठीक है। अ सिटीजन शुड नो द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो एक एजुकेटेड सिटीज़न है उसको अपने कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स और उसकी ड्यूटीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको देश की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर और ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की और क्या क्या उसके पास पावर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल सिटीजन्स मस्ट नो द क्वालिटीज़ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जब जिस कैंडिडेट को हम वोट करते हैं, हमें उस रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या वो जीतने के बाद हमारी जो अपनी ड्यूटीज़ है उसको अच्छे तरीके से कर सकता है कि नहीं, ठीक है। लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर सकता है, क्योंकि अगर उसमें क्वालिटी होगी, जब वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। सो ऑल सिटीजन्स मस्ट नो द क्वालिटीज़ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज citizen should be aware of the problems of his city, state or the country. It's very important. As a responsible citizen, we must be aware of the problems of our city, state or the country. हमें अपने सिटी, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, जहाँ जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, जहाँ हमारे कंट्रीज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे कंट्री के सामने, हमारे स्टेट के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैम। हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। देन नेक्स्ट है ऑल सिटीजन मस्ट पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम, ठीक है। इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड पे आवर टैक्सेस ऑन द टाइम। हमें जो भी हम टैक्स पे करते हैं उनको टाइम पे करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द मेजर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारे टैक्स जो हमारे द्वारा पे किए जाते हैं वो गवर्नमेंट की एक मेजर आमदन है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट यूज़ दिस रेवेन्यूज़ टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़। जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो हमारे द्वारा जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो टैक्सेस वो फैसिलिटीज़ पे लगाती है, ठीक है। सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्सेस ऑन द टाइम। Clear. The next is one must obey the laws and the rules of the nation, ठीक है। हमें अपने कंट्री के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको ऑबे करना चाहिए, ठीक है। हमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दे आर टू फॉलो नॉट टू ब्रेक। गवर्नमेंट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to follow, to obey that rules and regulation. Clear. Next is all citizen need to be educated. It's very important point, ठीक है। Public education is the foundation of democracy. जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है वो है पब्लिक एजुकेशन, ठीक है। सो पब्लिक शुड बी एजुकेटेड, ऑल सिटीजन नीड टू बी एजुकेटेड, ठीक है। क्लियर। सो विद दिस योर दिस टॉपिक इज completed, ठीक है। and your chapter number 5 the democratic government is completed. Thank you, have a nice day.